महात्मा ज्योतिबा राव फुले साहब ने अपने लोगों से एक बात पूछी थी कि सुबह सुबह में 2 घंटियां बजती हैं, एक मंदिर की और एक स्कूल की। आपको जाना कहाँ पे है? अपने लोगों से इस बात को पूछा। अब लोग किस प्रकार से जवाब दे पाते हैं? आप भी जानना चाह रहे हैं जवाब को कि मंदिर जाना इम्पोर्टेंट है या स्कूल जाना इम्पोर्टेंट है। सुबह सुबह घंटियां 2 बजती, फुले साहब ने क्यों कहा था? चलिए जान ही लेते हैं नरेंद्र कहानीकार की इस कहानी के साथ। कहानी सुनने से पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन घंटी को ऑन कर देना है और ऐसी ही कहानियों को सुनते रहना है। उन्होंने बताया, लोग अपने विचारों के अनुसार जो समझ आता, बुजुर्ग लोग कहने लग गए, साहब मुझे मंदिर जाना चाहिए। जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो कहने लग गए, साहब मुझे स्कूल जाना चाहिए, साहब मुझे स्कूल जाना चाहिए। बोले इम्पोर्टेंट जिंदगी के लिए क्या है? तो बुजुर्ग लोगों ने, जो अशिक्षित लोग समाज के थे, जिनके पास शिक्षा की कमी थी, उनका जवाब यही आया कि साहब मंदिर जाना चाहिए। एक लड़का पढ़ने वाला उसने बैठा हुआ, उसने कहा, साहब मंदिर जाने से हमें क्या मिलता है? स्कूल जाने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, स्कूल जाने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन मंदिर जाने से मुझे क्या मिलता है? प्रसाद खुद लेके जाना पड़ता है अपने पैसों से, दान खुद चढ़ाना पड़ता है अपने पैसों से। यदि मंदिर कुछ देता होता, यदि मंदिर कुछ भी देता होता तो इंसान इस धरती पे गरीब नहीं होता। सभी को एक समान और एक साथ बराबर ही मंदिर देता। लेकिन स्कूल की घंटी वो चीज आपको देती है जो आप सोच भी नहीं सकते। जिसने स्कूल की घंटी पे विश्वास किया, सुबह सुबह स्कूल की घंटी लगने वाली, स्कूल की तरफ लाइन जाने वाली, उसने अपने भविष्य को हमेशा उजागर कर लिया। उन लोगों की पहचान और नाम किस प्रकार से देश में है, ये आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि शिक्षा वो चीज है जो ग्रहण करता है, उसे जानकारियां सबसे ज्यादा प्राप्त होती हैं, उसका दर्जा सबसे ज्यादा प्रदान करता है भारत देश के अंदर। उसके बारे में इतिहास भी लोग सुनाते हैं सोशल मीडिया, उसके बारे में इतिहास भी लोग सुनाते हैं। शिक्षा से देखो इंसान क्या से क्या कर दिया है। विज्ञान ने कहाँ तक इंसान को चांद तक पहुंचा दिया है। क्या परमात्मा खुद, एक कहानी में मैंने सुनाया था कि अंबेडकर राज चल रहा है या राम राज चल रहा है, तो वो चीज है कि भगवानों का दर्जा सिर्फ हमारे तुम्हारे गांव समाज के लोग और पूर्वज और धर्मों जातियों का ये दर्जा देते हैं, जबकि शिक्षा किसी भी जाति का दर्जा आपको नहीं प्रदान करती है। महात्मा ज्योतिबा राव फुले साहब सभी अपने समाज के लोगों को ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। आप भी ज्ञान का उपदेश ले रहे हैं, हमारे चैनल पे न्यू है तो आपसे हम निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन घंटी को ऑन करके रखना है और नरेंद्र कहानीकार की कहानियों को आप जरूर सुनते रहें। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए, ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए और हमारे चैनल पे जो हमारे मित्र आज पहली बार हमारी कहानी को
सुन रहे हैं, कहानियाँ अच्छी लगती हैं हमारी, तो हमें सपोर्ट और पूरी वॉच टाइम बढ़ा करके, और आप लोग निवेदन इतना करेंगे नागेंद्र कहानीकार की ज़िंदगी को, असफल ज़िंदगी को आप लोग सफल बनाने का काम जरूर करेंगे, क्योंकि शिक्षित वही जनरेटी है। पढ़े लिखे का फ़ायदा आप लोगों ने लिया है, आपको ही काम करना है। जो अशिक्षित समाज है उस तक जानकारी आपको ही पहुंचाना है, आपको ही पहुंचाना है सच क्या है और क्या झूठ है। महात्मा ज्योतिबा फुले साहब ने बताया कि स्कूल जाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्कूल से ही इंसान का भविष्य बन करके तय होता है, ना कि मंदिर जाने से। चलिए प्यारे मित्रों, हम फिर से आपको मिलते हैं अपनी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। ये नागेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे प्यारे मित्रों नई कहानी के साथ। तब तक के लिए प्यारे मित्रों आपको नागेंद्र कहानीकार का नमस्कार।